नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 2 से लेकर 10 जुलाई माह के इन 10 दिनों में यह 3 गलतियां भूल से भी मत करना, वरना कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। यह 3 बड़ी दर्दनाक घटना होने वाली है। हे भगवान, यह कैसी माया है आपकी। शुरुआत से लेकर आखिरी तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि सावधानियां भी बताएंगे, कुछ अचूक उपाय भी बताएंगे, जिससे आने वाला यह समय आपके लिए दोस्तों खुशी भरा रहे, कोई मुसीबत इसमें आपको ना मिले। तो शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहे। और सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। देवादिदेव महादेव की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं ग्रह सितारे। व्यापार कैसा है, नौकरी कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, प्रेम संबंध कैसे हैं, आर्थिक स्थिति कैसी है। दोस्तों, जुलाई माह की यह जो 10 दिन है, आपको दोस्तों हंसाएंगे भी, रुलाएंगे भी, सभी चीज़ होगी। यानी कि खुशियाँ भी है, दुख भी है, मुसीबतें भी है। तो दोस्तों, जीवन में अच्छे पल भी हैं। बस मुसीबतों से बचने का दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कुछ सावधानियां रखनी है, बाकी सब काम दोस्तों व्यवस्थित होते जाएंगे। दोस्तों, कर्मों का भोग बहुत ही दोस्तों खतरनाक होता है। ध्यान से सुनना। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहां से माता देवकी तथा पिता वासुदेव को छुड़ाया। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, बेटा तुम भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहाँ से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की, इतनी देर क्यों लगा दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करे आदरणीय माता जी, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास में नहीं भेजा था। यानी कि भगवान श्री राम का ही दोस्तों वह स्वरूप थे। उन्होंने कहा कि आपने भी तो पिछले जन्म में मुझे वनवास भेजा था। तो यह सब क्या है, कर्मों का भोग। माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई, फिर पूछा, बेटा कृष्ण, यह कैसे संभव है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माता आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी स्मरण नहीं है, परंतु तब आप कैकेयी थी और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और ज्यादा आश्चर्यचकित होकर पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा है, वही तो इस जन्म में माता यशोदा है। 14 साल तक जिनको पिछले जन्म में माँ के जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा था, वह उन्हें इस जन्म में मिला। सही बात है या नहीं। अर्थात प्रत्येक प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक कि देवी देवताओं भी इससे अछूते नहीं हैं, इससे अछूते देवता भी नहीं है, उनको भी भोगना पड़े अपने कर्म। अहंकार के बंगले में कभी प्रवेश ना करे और मनुष्यता की झोपड़ी में जाने में कभी भी संकोच नहीं करे। हमेशा अच्छे कर्म करते रहे और जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। भले ही आज बुरे कर्म करके आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन एक समय आएगा जब आपको बहुत पछताना पड़ेगा, तब आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आपको यह छोटी सी बात कितनी पसंद आई है, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर हमें ज़रूर बताएं। जुलाई माह आपकी राशि वालों के लिए दोस्तों यूं कहें तो चुटकियों में आपके जीवन को बदल जाएगा। ग्रहों की स्थिति आपके आत्मबल को इस पूरे महीने मजबूत रखेगी। शुरुआती दिनों में थोड़ी सी निराशा आपको मिलेगी,
जो करोगे उसमें इतना आपको मज़ा नहीं आएगा, सफलता नहीं मिलेगी। धीरे धीरे आप थोड़े से दोस्तों क्या मायूस हो जाओगे। परंतु जैसे ही समय आगे बढ़ेगा आपका प्रत्येक काम बहुत अच्छे से बनेगा। जो आपने सोचा है कि मैं ये करूँगा, मेरा ये काम बन जाए, वो हो जाए, तो वह धीरे धीरे होने लगेगा। सशर्त यह है कि बाबा महादेव की कृपा पानी पड़ेगी। और वो कैसे पानी है आप अच्छे से जानते हैं कि श्रावण महीना शुरू हो रहा है तो आप पा सकते हैं कृपा। वहीं दिन यानी कि ये जो 10 दिन है उसका दूसरा पक्ष यानी कि 5 तारीख के बाद से आपको किसी बात को लेकर तनाव है तो वह तनाव भी दूर होगा। धैर्य और शांति रखें इन शुरुआती दिनों में ताकि अंतिम यह जो समय रहेगा जुलाई माह का वह बहुत अच्छा जाए। पारिवारिक मामलों में भी आपको अपना योगदान जरूर देना चाहिए। काम धंधों की अगर स्थिति देखें तो जो बेरोजगार है अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, जो कम तनख्वाह में भी नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। आप चाहें तो अपने भाग्य को बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। कहते हैं ना कि दोस्तों जो एक कुटिया में रह लेता है, जो एक छोटे से कुटिया में रह लेता है और उसको अगर वहीं की आदत पड़ गई तो फिर वह बड़े बंगले तक नहीं जा पाता। लेकिन अगर वह कुटिया में रहता है लेकिन वह सपने देखता है कि मैं बड़े बंगले में जाऊं और उसके लिए नित्य मेहनत करता है, उसके लिए उठेगा, मेहनत करेगा और कोशिश करेगा कि वह बंगला तक जाए तो उसका काम बन जाएगा। लेकिन कोशिश ही नहीं करी, उस कुटिया में ही उसको मज़ा आने लगा, एक कमरे में मस्त पड़े रहना, खाना पीना और सो जाना। अगर ऐसा हो गया तो फिर वह वहाँ से कभी भी नहीं हट पाएगा। तो आपको भी दोस्तों यह होना चाहिए, आगे बढ़ने की दोस्तों मन में ललक होनी चाहिए। एक लालच बहुत ज़रूरी है जीवन में। हम कहते हैं कि कभी लालच किसी का नहीं करना चाहिए, लेकिन लालच करो तो दोस्तों उस चीज़ का करो जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। यानी कि बड़ी नौकरी पाने का लालच करो, बड़ा व्यवसाय करने का लालच करो, एक नहीं 2 दुकान खोलो, 3 दुकानें खोलो। ऐसे आगे बढ़ने की प्रेरणा होनी चाहिए जीवन में, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। लेकिन मन में कुछ जुनून ही नहीं रहेगा, जो कर रहे हो उसमें ही आपको ठीक लग रहा है, चल रहा है, जैसा जीवन चल रहा है थोड़े से में हो रहा है आपका, तो फिर तो आप वहीं रह जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। हो सकता है कि आप और उससे नीचे गिरो। इसलिए आगे बढ़ने के लिए मन में ललक, मन में ऊर्जा, मन में दोस्तों थोड़ा सा लालच भी बहुत ज़रूरी है, स्वार्थीपन ज़रूरी है। वहीं कारोबारी गतिविधियों में सुधार आएगा, फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोग मुनाफा कमा पाएंगे। अब अगर पति पत्नी की बात करें तो पारिवारिक मामलों को लेकर नोक-झोंक आपके मध्य भी हो सकता है। परिवार के किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़े हो सकते हैं। साथ ही आपको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। दोस्तों घर की परिस्थिति को देखकर आपको अपने जीवन में भी आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक की क्या सोच है, दूसरे की क्या सोच है और दोनों अलग अलग सोच को लेकर अलग हो रहे हो। ऐसा नहीं करना है, वरना आप दोस्तों कभी भी एक नहीं हो पाओगे जीवन में। इसलिए एक ना एक को दोस्तों थोड़ा यानी कि थोड़ा अपनन को, थोड़ा सामने वाले को झुकना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा मन मारना भी ज़रूरी है। क्योंकि 2 इंसान है, 2 दिमाग है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक ही रहे, अलग अलग भी हो जाते हैं। हर सिचुएशन में एक नहीं हो पाते, कभी कभी अलग भी हो जाते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही खतरनाक होती है, पूरे परिवार को उजाड़ देती है। ऐसे में धैर्य संयम रखकर दोनों में एक समझ होनी चाहिए कि अब करें तो क्या करें, इसको इधर जाना, मेरे को उधर जाना, अब क्या करें। मन भी नहीं मारना है, परंतु थोड़ा थोड़ा दोनों को एक दूसरे का जरूर सोचना चाहिए और वहाँ से ही हल मिलता है। लड़ाई झगड़ा करने से, एक अपना ही पक्ष रखने से कुछ चीज़ें हल नहीं होती। एक बात का ध्यान रखना, हमेशा रिश्ते इन्हीं चीज़ों से बिगड़ते हैं। बड़े ही गंभीर राज आज आपके सामने हम खोलने वाले हैं। आखिर वह कौन है जो आपसे हमेशा जलता रहता है? वीडियो में काफ़ी गहरे रहस्य है, तो दोस्तों शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा।
लेकिन सबसे पहले बजरंग बली के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली ज़रूर लिखें। आपको हर एक दुश्मन से बालाजी महाराज बचाएंगे। दोस्तों, अगर इस दुनिया में देवीय शक्तियां हैं तो हम नहीं झुठला सकते कि इस दुनिया में नकारात्मक शक्तियां नहीं है। इसीलिए इन शक्तियों का फ़ायदा उठाकर कुछ लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं और उस व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए जी जान लगा देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर में नकारात्मकता का वास हो जाता है। हमारे बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा होने लगता है। घर में कोई व्यक्ति बीमार होने लगता है। बीमारी दोस्तों पीछा नहीं छोड़ती है। जेब भी दोस्तों खाली रहने लगती है। चारों तरफ से दुख आकर दोस्तों जकड़ लेता है। किसी की बुरी नज़र लग जाती है। और दोस्तों, यह सब क्यों होता है आपको पता है? यह सब होता है व्यक्ति की बुरी और काली नज़र से। क्योंकि दोस्तों, जब एक व्यक्ति उस व्यक्ति को देखता है कि उसके जीवन में बहुत खुशियां हैं, बहुत सुख है, बहुत समृद्धि है, तो सामने वाले व्यक्ति की नकारात्मकता उस व्यक्ति को लग जाती है। सिंपल शब्दों में कहें तो बुरी नज़र लग जाती है। उसकी नकारात्मकता उस समृद्ध व्यक्ति पर भी हावी हो जाती है। धीरे धीरे दोस्तों उसकी गति भी वैसी ही होने लगती है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि हमारे कर्म तो अच्छे हैं, तो फिर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमें डरने की क्या बात है? हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर भगवान हमारे साथ बुरा आखिर क्यों करेंगे? सब यही सोचते हैं। आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, लेकिन होता क्या है, कभी कभी जो गलतियां होती है वह हम खुद ही कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि अगर आप कहीं पर अपना पैसा लगाने वाले हैं, कहीं पर पैसा निवेश करने वाले हैं, तो दोस्तों निवेश करने से पहले ही आप उस बात का ढिंढोरा पीट देते हैं, या फिर निवेश करने के तुरंत बाद आप लोगों में ढिंढोरा पीट देते हैं कि आज मैंने यहाँ पर ज़मीन खरीदी है, आज मैंने यह गहने लिए हैं, आज मैंने यह गाड़ी ली है, या फिर आपने जो भी बड़ा काम किया हो, जमकर उस चीज़ का ढिंढोरा पीट देते हैं। आप सोचते हैं कि आपका नाम होगा, आप सोचते हैं कि आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन दोस्तों सभी झूठी बातें हैं। आपका नाम होना ना होना वो तो दोस्तों अलग बात हो गई, लेकिन लोगों की बुरी नज़र जरूर लग जाती है, लोगों की हाय जरूर लग जाती है। दोस्तों बड़े बुजुर्गों के मुंह से आपने सुना होगा कि ज़्यादा किसी भी चीज़ का बखान नहीं करते, वरना हाय लग जाती है लोगों की। तो दोस्तों यह 100% सत्य है कि लोगों की हाय तो लगती ही लगती है। दोस्तों लोगों को लगता है कि यह व्यक्ति तो बहुत बढ़िया तरक्की कर रहा है, कल को इसके पास कुछ नहीं था, आज यह इतनी बड़ी तरक्की कर रहा है। कई बार तो अपने अपनों की, परिवार वालों की भी नज़र लग जाती है, रिश्तेदारों की भी नज़र लग जाती है। वह सोचने लगते हैं कि इसको अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यह तो हमसे भी आगे निकल रहा है। कभी कभी जलने वाले तंत्र मंत्र का सहारा ले लेते हैं, टोना टोटका करवाते हैं, क्योंकि इसकी तरक्की आगे और ना हो। कई बार हमारे अपने ही हमारे फ़ोटो पर या फिर दोस्तों हमारे नाम पर, हमारी किसी चीज़ पर टोना टोटका करवा लेते हैं। कई बार दोस्तों हम देखते हैं कि किसी किसी के घर में से कभी कभी कीलें निकलती है, कभी कभी उड़द निकलते हैं काले, लोहे के छर्रे निकलते हैं, कभी कभी हमारे घर के सामने कटे हुए नींबू मिलते हैं, कभी कभी तिराहे पर मिलते हैं। तो दोस्तों यह सभी चीज़ें क्या होती है कि हमसे कोई जलने वाला होता है जो इसी प्रकार के तंत्र मंत्र टोने टोटके करवा देते हैं। हाल ही में दोस्तों यह चीज़ें थोड़ी सी कम देखने को मिलती है, परंतु आज भी दोस्तों यह चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए होते हैं, या यूँ कहे तो दोस्तों अगर किसी की नज़र भी लग जाती है तो ऐसा ही होता है। यानी कि लक्षण अगर हम आपको बताएं तो कई बार अच्छे खासे इंसान की तबीयत खराब हो जाती है, तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वह खाना पीना तक छोड़ देता है। अच्छी खासी उसकी सेहत होती है तो वह बहुत ही पतला हो जाता है, बीमारी कुछ नहीं होती है, रिपोर्ट्स भी सब नॉर्मल आती है, परंतु उसका कोई भी हल नहीं मिलता है, उसकी बीमारी का कारण नहीं पता चलता है। दूसरी चीज़ होती है कि अच्छा खासा दोस्तों परिवार बसा होता है, धीरे धीरे उसमें लड़ाइयाँ चालू हो जाती है, परिवार के लोगों में नहीं बनती है,
साथ ही साथ दोस्तों तरक्की भी नहीं होती है। कोई काम करना चाहे तो वहीं पर अटक जाता है। बार बार दोस्तों मुंह की खानी पड़ती है। बाहर के लोग भी अपमान करने लगते हैं, घर में भी दोस्तों अपमान मिलता है। तो यह सभी चीज़ें एकदम से दोस्तों अगर दुख आने लग जाए कहीं से, एकदम से चारों दिशाओं से अगर आपके जीवन में दुख आने लगे, पैसों से लेकर, व्यापार से लेकर, घरेलू जीवन से लेकर, शादीशुदा जीवन से लेकर सभी चीज़ों में अगर दुख आने लगे, तो समझ जाइए किसी की बुरी काली नज़र आपके ऊपर लग चुकी है। अगर आपको भरोसा है कि मेरे कर्म अच्छे हैं फिर भी मेरे साथ यह गलत क्यों हो रहा है, तो समझ जाइए आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका करवाया है या किसी की काली नज़र आपके ऊपर लग चुकी है। अब आप सोचेंगे कि आखिर में कैसे बच सकूं इन सभी चीज़ों से, क्योंकि लोगों की नज़रें तो दोस्तों लगनी ही है। दोस्तों अब आपको एक काम करना है कि आज से, यानी कि इस वीडियो देखने के बाद से, आप चाहे जीवन में कितनी भी तरक्की करें दोस्तों, जब जो चीज़ होनी है वो तो होकर रहेगी, लेकिन आपको किसी के सामने बखान नहीं करना है, यानी कि दिखावा नहीं करना है। आजकल दिखावा बहुत ज़्यादा होने लग गया है। व्यक्ति भले ही 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदेगा, लेकिन उसका बखान बहुत ज़्यादा करेगा। आजकल दोस्तों क्या हो रहा है कि छोटी सी खुशी होती है तो उसको सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जाता है, फ़ोटो डाल देते हैं, गाड़ी लाते हैं तो फ़ोटो डाल देते हैं, कहीं बाहर खाना खाने गए तो फ़ोटो डाल देते हैं। परंतु दोस्तों इससे करने से अक्सर क्या होता है कि हम लोगों की नज़रों में आते हैं। लोगों की नज़रों में आने से ज़रूरी नहीं कि सब आपको देखकर खुश हो रहे होंगे, कुछ आपके फ़ोटो को देखकर, आपकी वीडियो को देखकर जलते भी होंगे। यह तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपकी फ़ोटो को, अगर आपकी वीडियो को, अगर आपके व्हाट्सएप स्टेटस को 100 लोगों ने देखा तो ज़रूरी नहीं कि 100 के 100 खुश होंगे। 100 में से करीब 20 लोग आपके जो अपने होंगे वो खुश होंगे। करीब 20 से 30 लोगों को लेना देना आपसे होगा ही नहीं, वो बस केवल फ़ोटो देखेंगे और हटा देंगे। लेकिन कुछ 10 से 20 लोग ऐसे होंगे जो आपकी फ़ोटो देखकर जलेंगे, जिनके जीवन में दुख होगा तो वह आपको देखेंगे खुश, तो वो क्या होगा, आपकी खुशियों को नज़र लगेगी। तो दोस्तों क्या करना है, केवल फ़ोटो उन्हीं को दिखाएं जो सब आपके जो हितैषी है उनको दिखाएं। हर किसी को अगर आप स्टेटस डाल के अपनी खुशियों का बखान करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो नज़र लगना तय है। कोई भी नया काम शुरू करना जाए तो अपनी चीज़ों का दोस्तों पहले से बखान ना करें। जब तरक्की मिलेगी तो लोगों को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। जब आप अच्छा खासा पैसा कमाओगे, जब आपको तरक्की मिलेगी तो लोगों को ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। लेकिन आपको दिखावा नहीं करना है, दिखावा करोगे तो काली नज़र तो लगनी ही है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद से दोस्तों पर्सनल लाइफ में हमेशा खुश रहें, चाहे जितना भी आपको एंजॉय करना है करें, बाहर जाए, खाना खाने जाए, वैवाहिक जीवन में खाना खाएं, आप दोस्तों जोड़े के साथ जाएं, परिवार के साथ जाएं, चाहे जो लेना हो ले, परंतु ज़रूरी नहीं कि उसका आप ढिंढोरा सोशल मीडिया पर करें, व्हाट्सएप स्टेटस डाल के करें। अक्सर क्या होता है कि पति पत्नी कहीं बाहर जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं तो फ़ोटो खींचेंगे